Hello everyone. In this particular video, we are going to see round robin CPU scheduling. राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे काम करती है आज के वीडियो में हम लोग ये पूरा जान लेंगे। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हम लोगों की है प्रोसेस आईडी और यहाँ अराइवल टाइम और यहाँ बर्स्ट टाइम। प्रोसेस आईडी मान लीजिए P1, P2, P3 और P4, P5 और अराइवल टाइम है इसका 0, 0, 2, 1, 3, 3 और बर्स्ट टाइम है 2, 3, 1, 2, 2। ठीक है, अब हम लोगों को इस पे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग लगानी है। ठीक है, अराइवल टाइम हम लोग समझते हैं क्या होता है। प्रोसेस जब आता है, जिस टाइम पे आता है, बेसिकली उसी टाइम को अराइवल टाइम कहते हैं। बर्स्ट टाइम मतलब उस प्रोसेस को कितना समय चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो अब इस पे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक गैंग चार्ट तो हम लोगों को पता होगा। ये है हम लोगों का गैंग चार्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ GC ना, गैंग चार्ट। और ये जो है ये है Q, ये है Q। ये क्या है? ये है हम लोगों की Q। ठीक है, ये गैंग चार्ट है और ये Q है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम लोगों को क्वेश्चन है, हम लोगों को क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कैलकुलेट एवरेज AVG, शॉर्ट लिख देता हूँ एवरेज वेटिंग टाइम। हम लोगों को वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आया? P1 आया, Q में एंटर करा, Q में एंटर हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यही आया था। ठीक है, 0 पे यही आया था। तो अब मैंने इसको Q से निकाला, P1 को Q से निकाला और इसको CPU दे दिया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, इसमें होता है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम स्लाइस गिवन होता है। इसको क्वांटा वगैरह भी बोला जाता है। बेसिकली टाइम स्लाइस क्या है कि हर एक प्रोसेस केवल कितनी देर सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, कितना टाइम के लिए। ठीक है, अभी 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, 3 यूनिट ऑफ टाइम, कितना भी हो सकता है। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ, जो टाइम स्लाइस है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब हर एक प्रोसेस को केवल 1 यूनिट टाइम मिलेगा, उसके बाद वो प्रीएम्प्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद वो छीन लिया जाएगा, वो सीपीयू से हट जाएगा। मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद वो प्रोसेस सीपीयू से हट जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस P1 Q में था, Q से निकाल कर हम लोगों ने इसको सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा। ठीक है, 0 से लेकर 1 टाइम के लिए। तो 0 से 1, क्योंकि इसका टाइम स्लाइस 1 यूनिट गिवन है ना, अभी हम लोग ने देखा ये। ठीक है, अब 0 से 1 में P1 एग्जीक्यूट हुआ, मतलब अब इसका बर्स्ट टाइम जो है 1 कम हो जाएगा, 2 था अब 1 हो गया। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आता है। ये 2 था, अब ये 2 से 1 हो गया। ठीक है,
बढ़िया बात है। अब 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 हम लोग ने देखा जब तक ये P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, जब जितने समय में ये P1 एग्जीक्यूट हो रहा था उतने समय में क्या कोई और प्रोसेस क्यू में आया 0 से 1 में? जी हाँ, 1 अराइवल टाइम P3 का, मतलब P3 प्रोसेस क्यू में आ चुका होगा। ठीक है, क्यू में रख दिया, बढ़िया बात है, रख दिया। अब ये तो आ चुका होगा, लेकिन अब P1 को CPU मिला था, अब वो CPU से हटकर फिर से क्यू में जाएगा क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब P3 क्यू से उठा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए गया P3। अब P3 का बर्स्ट टाइम भी 1 कम हो जाएगा, अरे इसका तो बर्स्ट टाइम 1 ही है ना, ठीक है। अब ये 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से 0 हो गया, मतलब अब इसका पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये 1 से 2 तक चला ना, ठीक है। अब 2 तक में कोई और प्रोसेस आया था क्या? 2 तक, जब तक ये पीछे एग्जीक्यूट हो रहा था तब तक 2 यूनिट ऑफ टाइम हो चुका है, तब तक कोई आया था क्या? हाँ, 2 यूनिट ऑफ टाइम में P2 एंट्री कर चुका है, ये आप देख सकते हैं, P2 एंट्री कर चुका है, तो ठीक है, P2 आ गया। अब फिर से P1 को Q से उठाया और एग्जीक्यूशन के लिए भेजा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 2 से 3, उसके बाद P1 कितना था? 1 था, और 1 से क्या हो गया? 0 हो गया, 1 से 0 हो गया, ठीक है, 1 से 0 हो गया। अब क्या 3 यूनिट टाइम ये P1 3 तक एग्जीक्यूट हुआ था ना, अब 3 तक क्या कोई और प्रोसेस CPU में आया है क्या? अरे मतलब कोई एग्जीक्यूशन के लिए आया है क्या? क्यू में है क्या कोई 3 तक में? जी हाँ, P4 और P5 हम लोग क्यू में है, ठीक है। अब क्या P1 का काम खत्म हो गया था क्या? नहीं खत्म होगा तो फिर से लगाना पड़ेगा क्यू में, नहीं, P1 का हम लोग काम खत्म है, इसलिए अब क्यू में, अब वापस से क्यू में उसको नहीं डालना, ठीक है। अब चलिए, अब P2 को क्यू से हटाया और एग्जीक्यूशन के लिए भेजा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए केवल 3 से 4, ठीक, 3 से 4। P2 कहाँ है? P2 अभी 3 था, अब 3 से क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है, 3 से 2 हो गया। अब तो सारे प्रोसेस CPU में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब P2 का एग्जीक्यूशन पूरा तो भी हुआ नहीं था, तो उसको फिर से हम लोगों को क्यू में लगाना पड़ेगा P2, ठीक, फिर से वही करेंगे, क्यू से उठाया P4 को उठाया और 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराया, ठीक है, P4 को। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हम लोगों का 1। अब इसका बचता है, मतलब 1 बचा है, ठीक है। अब P4 अभी खत्म तो हुआ नहीं था, तो उसको फिर से हम लोगों ने क्यू में लगाया, ठीक है। अब क्या करा? P5 को फिर से वही क्यू से उठाया, CPU में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा P5 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, टाइम स्लाइस 1 यूनिट है ना, ठीक है। P5 अब 2 से 1 हो गया, मतलब अब केवल 1 यूनिट इसका बचा हुआ है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, P5। अब क्या P5 क्या कंप्लीट हो गया था क्या? अभी नहीं, तो क्यू में उसको फिर से डालना पड़ेगा, ठीक है। अब P2 को क्यू से हटाया
और एग्जीक्यूशन के लिए भेजा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। 6 से 7 P2 का है, P2 ये है, तो अभी 2 था, अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम केवल 1 बचा है। ठीक, 1 बचा है, बढ़िया बात है। इसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 बचा है। अब P2 अभी खत्म नहीं हुआ है ना, तो उसको फिर से क्यू में डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद P4 को क्यू से उठाया, एग्जीक्यूशन के लिए भेजा, तो 7 से 8 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए गया। तो P4 का है, P4 1 है, P4 1 बचा था और 1 से 0 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, P4 खत्म हो गया, मतलब अब P4 को वापस क्यू में डालने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया बात है। अब P5 को हम लोगों ने सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा 8 से 9, मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो P5 का है, तो P5 भी 1 से 0 हो गया, मतलब P5 भी खत्म हो गया। तो अब जब खत्म हो गया तो क्यू में डालने ही नहीं है। अब बचा है केवल P2 को भी क्यू से उठाया और सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा, तो 9 to 10 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। अब P2 भी यहाँ पर 1 से 0 हो चुका है, मतलब P2 भी खत्म हो चुका है। अब आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट में सब में 0 0 0 आ चुका है, मतलब सबका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और क्यू भी हम लोगों की खाली हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोगों को टोटल एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना। तो अब ये मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा ठीक है। चलिए, ये हम लोगों का क्या था, बर्स्ट टाइम था। अब चलिए, अब हम लोगों को क्या लेना है, कंप्लीशन टाइम। ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, 2 है। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, फिर वेटिंग टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, सबसे लास्ट में गैंट चार्ट में देखिए प्रोसेस कहाँ पर किस टाइम पे एंड हो रहा है। P1 किस पे एंड हो रहा है, P1 3 पे, तो इसके सामने 3 लिख दीजिए कंप्लीशन टाइम। P2 का है 10, P2 का 10 है, और P3 का क्या है, P3 का 2 है, P3 का 2 है, और P4 का क्या है, P4 का 8 है। P5 कहाँ दिख रहा है आखिरी बार, 9 पे एंड हुआ है। ठीक है, कंप्लीशन टाइम। और टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो 3 minus 0 3 only, 10 minus 2 8, 2 minus 1 1, 8 minus 3 5, और 9 minus 3 6। ठीक है, अब वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 3 minus 2 1, 8 minus 3 5, 1 minus 1 0, 5 minus 2 3, 6 minus 2 4। अब इन सबको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। 4 3 7 7 5 12 और ये 13, तो मतलब 13
टोटल वेटिंग टाइम आया है और कितने प्रोसेस है 5, तो 13/5 कर देते हैं हम लोग। आंसर क्या आएगा 2.6, तो हम लोग का 2.6 इसका आंसर आएगा। तो राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, गैंट चार्ट। पहले ये हम लोगों ने गैंट चार्ट बनाया, गैंट चार्ट और ये क्यू कोई भी प्रोसेस अगर आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, मान लीजिए P1, तो ये P1 उठ के गैंट चार्ट में जाएगा, जितना भी उसको टाइम स्लाइस दिया गया हो, मान लीजिए 0 से 1, तो 0 से मतलब अगर 1 यूनिट ऑफ टाइम दिया है तो 0 से 1, अगर 2 यूनिट ऑफ टाइम दिया है तो 0 से 2, मतलब जितना टाइम स्लाइस दिया जाएगा। तो आई थिंक आज की वीडियो में हम लोगों ने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कैसे काम करती है उसका पूरा न्यूमेरिकल लेकर पूरा सॉल्व करके देखा है कि बेसिकली इसका क्या आइडिया होता है, कैसे काम करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।